तो सर आप ये बताएं कि क्या हम एक टेम्परेरी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हम दिल्ली में जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और हम कोई इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं मुंबई के अंदर, टेम्परेरी बेस पे हम वहाँ जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, तो क्या हम एक स्पेसिफिक डेज के लिए या टेम्परेरी जीएसटी नंबर मिल सकता है जीएसटी लॉ के हिसाब से? बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों। उस कैटेगरी के पर्सन को हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हालांकि पूरा वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है जीएसटी में, पूरा डिटेल में समझेंगे। और साथ ही आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप खुद से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। सो गाइस पहले करते हैं बात कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में होता क्या है, पहले इस बारे में समझते हैं। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस whether as a principal agent or any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business। इसका मतलब कोई एक पर्सन है जो कि ओकेजनली क्या करना चाहता है, टेम्पररी बेस पे अपना कुछ अपने गुड्स और सर्विसेज बेचना चाहता है उस जगह पे जाके, उस स्टेट में जाके, उस यूनियन टेरिटरी में जाके जहां पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत जल्दी आप क्लिक कर पाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर होता है, ठीक है। सो उसमें अलग अलग स्टेट से सारे लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट वहां पे लेके आते हैं और वहां पे ट्रेड फेयर में लगाते हैं और उसको बेचते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंगली लेट्स सपोज कोई बंदा, अगर कोई पर्सन आ रहा है मुंबई से आ रहा है, ठीक है, और वो ट्रेड फेयर दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो क्या करता है उस केस में, उस पर्सन को यहाँ पे जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उस पर्सन को क्या बोला जाएगा कि वो पर्सन क्या कर रहा है, उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस तो है नहीं उसका दिल्ली के अंदर। तो इसलिए वहां पे अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए, चाहे वो खुद बेच रहा है प्रिंसिपल की तरह या किसी एजेंट से बात करके बिचवा रहा है या कोई भी अदर कैपेसिटी में अपने गुड्स और सर्विसेज को बेच रहा है, ठीक है, ओकेजनली बेच रहा है, टेम्पररी बेसिस पे बेच रहा है, एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए दोस्तों, तो वहां पे उसको फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में डाला जाता है जीएसटी लॉ के हिसाब से। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन इंडिया हैज टू कंपल्सरी टेक रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हो तो आपको कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वहां पे लेना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इसका मतलब आप ट्रेड फेयर अटेंड करने आ रहे हो, ठीक है, आप किसी दूसरे स्टेट से, आप बैंगलोर से आ रहे हो अटेंड करने के लिए, आप दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर और अपना माल बेचना चाहते हो, तो उस केस में आपको लेना ही पड़ेगा, आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आना पड़ेगा। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर मैं अप्लाई करना है तो कितने दिन पहले करना पड़ेगा। देखिए लॉ के हिसाब से आपको कम से कम जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है वो 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू कमेंसिंग हिज बिजनेस इंडिया। यानी कि जो भी वो इवेंट आप जिस चीज में पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं उससे 5 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर दोस्तों मैं बात करूं, इसको हम टेम्परेरी जीएसटी नंबर भी कह सकते हैं कि आप टेम्परेरी बेसिस पे भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पे आपको एक एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है टैक्स का। यानी कि जितने दिन ट्रेड फेयर चलेगा दिल्ली में, 5 दिन 10 दिन, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, जीएसटी की जो लायबिलिटी है, उसको आपको एडवांस में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर मुंबई वाला पर्सन दिल्ली आ रहा है तो उसको वो मुंबई में अप्लाई करना है कि दिल्ली के लिए अप्लाई करना है लोकेशन के लिए? तो उसको दोस्तों दिल्ली के लिए अप्लाई करना है। कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपका सिंपल होता है, जैसे हम और रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अपना प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो इसी तरह का मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा साथ में कि कैसे आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए अगर जीएसटी अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं। और इसकी खास बात दोस्तों ये कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको जो आप करने वाले जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आप उसमें सिर्फ जो वैलिड होगा दोस्तों वो 90 डेज के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब जिस दिन आपने लेना है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है,
और मैक्सिमम आप 90 डेज पे टेम्परेरी बेसिस पे काम कर सकते हो और उसको फर्दर आप 90 डेज और बढ़ा सकते हो एप्लीकेशन देकर। यानी कि मैक्सिमम 180 दिन के लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हो, उससे काम कर सकते हो। लेकिन आप 180 दिन से ज्यादा काम करना चाहते हो तो आपको फिर उस स्टेट के अंदर परमानेंट ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं कि क्या कोई रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, बिल्कुल उनको फाइल करनी पड़ती है। जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी ऑन और बिफोर 10th डे, 10 तारीख से पहले फाइल करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर हम दिसंबर के महीने में, अभी दिसंबर 2023 के अंदर हम किसी का अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का अप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमें 10 जनवरी से पहले दिसंबर की जो जीएसटीआर 1 है वो फाइल करनी पड़ेगी, जीएसटीआर 2 भी हमें फाइल करनी पड़ेगी और यहाँ पे जीएसटीआर 3 भी हमें फाइल करनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंगली दोस्तों आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए जो आपने एस्टिमेटेड जो आपने जीएसटी जमा कराया, ठीक है, वो आपने 10,000 जमा करा दिया, लेकिन एक्चुअल में जो आपका सेल हुआ उस पीरियड के टाइम पे वो आपका सिर्फ जो उसका जीएसटी आया वो 8,000 आया, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है 2,000 रुपए का रिफंड भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जीएसटी। सबसे पहले हमें जीएसटी की वेबसाइट पे जाना, gst.gov.in हमें जाना है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास जो डैशबोर्ड पेज आ चुका है, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसा ही प्रोसेस है। उसके बाद लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान रखना। तो आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आई एम एज अ टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। अब स्टेट जो मैंने बताया था कि आप स्टेट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर लेट्स सपोज मुंबई वाला पर्सन, कोई मुंबई से कोई पर्सन आ रहा है और वो दिल्ली के ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको अब यहाँ पे कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना है, उसको मुंबई सेलेक्ट करना है कि उसको दिल्ली सेलेक्ट करना है। दोस्तों उसको दिल्ली सेलेक्ट करना है। लेकिन जैसे इस केस के अंदर मैं अभी क्या करने वाला हूँ सिलेक्ट, मैं यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जो कैटेगरी अप्लाई कर रहा हूँ हरियाणा के लिए किसी और स्टेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल और दूँ, जैसे आपके राजस्थान वगैरह में मेला लगता है या हरियाणा में सूरज कुंड का मेला लगता है, सो अकॉर्डिंगली उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं, किसी और स्टेट से आप आ रहे हैं, तो वहां पे भी आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आप जीएसटी नंबर ले सकते हो और अपना काम कर सकते हो। सो हमारा हरियाणा आ गया, डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा फरीदाबाद। उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस डाल देंगे जो पैन पे लिखा होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देंगे, कैप्चा कोड मेंशन करेंगे, प्रोसीड करेंगे और ओटीपी चला जाएगा। तो ये वाले डिटेल में जो वाला स्टेप है मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। तो गाइस हमारे पास ओटीपी चला गया है, मोबाइल पे जो आपने नंबर डाला है उस पर और ईमेल पे, दोनों पे हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। सो गाइस जैसे हमने प्रोसीड करा तो यहाँ पे हमारा एक टीआरएन नंबर जनरेट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टीआरएन नंबर बेसिकली आपको जो है 15 डेज के लिए वैलिड होता है, यानी कि 15 डेज के अंदर आपको इस एप्लीकेशन को पूरे दोनों पार्ट ए पार्ट बी भरना पड़ेगा, जिससे आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, पूरा प्रोसेस आपकी जो है कंप्लीट हो जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए आपको ये टीआरएन नंबर जो है इस टीआरएन नंबर के बेसिस पे आपको लॉगिन करना है, तो उसको आपको नोट करके रख लेना है। तो हम इस पे प्रोसीड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको हमें सेम विंडो पे ले जाएगा और यहाँ पे हमें उस टीआरएन नंबर को कॉपी करना है, अगेन हमें यहाँ पे डालना है कैप्चा कोड। हमारे पास दोबारा से यहाँ पे जाएगा क्या, ओटीपी, प्रोसीड करेंगे। तो अब यहाँ पे मोबाइल और ईमेल वाला ओटीपी सेम रहता, तो आप यहाँ पे डाल के आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो इसको करेंगे हम प्रोसीड। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो जीएसटी का फॉर्म होता है REG01 एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप देख सकते हैं कि ये 15 दिन तक वैलिड है, यानी कि अगर हम इसको आज 11 दिसंबर को अप्लाई कर रहे हैं तो 26 दिसंबर तक ये जो फॉर्म है यानी कि जो टीआरएन नंबर है वो वैलिड रहेगा। उसके बाद ये हट जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, एक्शन पे जाना है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि हम करने क्या वाले, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे अप्लाई करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहते हैं हम लोगों से, जीएसटी से रिलेटेड हो गया, या आप जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, या फिर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, इनकम टैक्स से, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे। तो ये हमारे पास आ गया डैशबोर्ड पेज की। अब हमें करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको बिजनेस डिटेल डालनी है, फिर पार्टनर्स की डिटेल्स, फिर ऑथराइज सिग्नेटरी, फिर रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको 9-10 स्टेप्स के अंदर पूरा करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे नेम तो आ गया है बिजनेस का, पैन नंबर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नेम, हम यहाँ पे अगर कुछ डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ट्रेड नेम भी हम डाल सकते हैं। ट्रेड नेम आप कुछ डालना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको जरूर सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। जैसे इस केस के अंदर मैं अभी ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी के लिए।
हालांकि दोस्तों प्रोसेस ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे ट्रस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है फरीदाबाद, हम सूरजकुंड के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे आपको इस कैटेगरी को यस करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप इसको जैसे ही यस करते हैं तो ये आपको दिखा देगा कि आपको जो रजिस्ट्रेशन लेना है वो कौन से पीरियड, कितने पीरियड के लिए लेना है और अकॉर्डिंगली उसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी आपको जमा करानी है। तो गाइज यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वो पीरियड। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे डाल देते हैं वो पीरियड। उसके बाद उसके बाद ये कहता है कि आपकी एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, टर्नओवर मेंशन करनी है और उसकी आपको टैक्स यहाँ पे मेंशन करना है और अकॉर्डिंगली उसका जो चालान है वो जनरेट करना है। सो गाइज हमने यहाँ पे टर्नओवर मेंशन कर दी, हमने टैक्स लायबिलिटी मेंशन कर दी। अब हम यहाँ पे करेंगे जनरेट चालान। सो गाइज यहाँ पे हमने पीरियड मेंशन कर दिया और हमने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर मेंशन कर दी कि हमारी इस पीरियड के लिए एस्टिमेटेड टर्नओवर टैक्स कितना बनने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपको टैक्स जो है जीएसटी का एडवांस में जमा कराना पड़ेगा अभी अप्लाई करते वक्त, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, अब आपके डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जरूर यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, सेम डेट आपने मेंशन करनी पड़ेगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे मेंशन करना है हमें इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, कि अगर हमारे पास किसी और रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, जैसे मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, एलएलपी का है, फर्म का है, रजिस्टर्ड फर्म है, या ट्रस्ट है कोई भी, या सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके पास है, या आपके पास पहला कोई वैट नंबर था तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमें जैसे रजिस्टर्ड ट्रस्ट है तो हमने यहाँ पे डिटेल मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट का आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या कोई भी प्रूफ जिससे ये साबित होता हो कि ये आपका डॉक्यूमेंट जो है, ये आपका जो ट्रस्ट है वो एक वैलिड और एक ऑथेंटिकेटेड ट्रस्ट है, उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो गाइस यहाँ पे हमें उसका यहाँ पे अपलोड करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो गाइस यहाँ पे हमने सारी डिटेल मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे हमें जनरेट करना है चालान। जैसे दोस्तों हम चालान जनरेट करेंगे तो ये कहता है चेंजेस में लीव नॉट बी सेव, आप लीव कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपका चालान जनरेट हो गया है। अब चालान को हम पे कर देंगे अभी हाथ के हाथ ही, ई पेमेंट पे जाएंगे, जनरेट चालान। तो गाइस जैसे इसको हमने चालान जनरेट पे क्लिक करा तो यहाँ से अब आपको कह रहा है कि आपकी कोई भी जीएसटी आईडी या फिर अदर आईडी यहाँ पे आपको चालान जनरेट करने के लिए मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आप सेम आईडी जो है चालान में जो लिखी हुई है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसको करेंगे प्रोसीड। जैसे इसको प्रोसीड करेंगे दोस्तों हमारे यहाँ पे चालान जनरेट हो चुका है। चालान जनरेट होते ही हम इसको डाउनलोड भी कर लेते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि हमें दोस्तों इसकी कॉपी जरूर चाहिए होगी। तो ये हमारे पास चालान जनरेट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हम जो भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस के अंदर हम आईसीआईसी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। तो गाइस पेमेंट में कर देता हूँ, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे इसके ऊपर, कॉर्पोरेट यूजर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट भी हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये विंडो हमें अपने आप जीएसटी के पोर्टल पे ले जाएगी। पेमेंट इज मेड सक्सेसफुल, प्लीज वेट। तो दोस्तों ये हमारी ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वापस उस पे लेके आ चुका है, पहले वाले पेज पे, जहाँ पे हमने देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पेमेंट भी हो चुकी है और अब यहाँ पे हमारे पास जनरेट चालान का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें करना क्या दोस्तों, अब हमें यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, क्योंकि हमारी पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जरूर देनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेंबर्स है उसके बारे में। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन पहले मैं डाल देता हूँ। किसकी मेंबर की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो भी पर्सन है, पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। उनका नेम डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, और अकॉर्डिंगली आप उनकी जो है फोटोग्राफ यहाँ पे डालेंगे। अगर वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी है तो यस और नो सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों पहले डाल लेता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली हम इसको आगे करेंगे प्रोसीड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मेंबर जो है, पार्टनर जो है या टू बी ट्रस्टी है, उसका यहाँ पे डिटेल हमने ऐड कर दी है, नेम, फर्स्ट नेम, उसका सारी डिटेल जो मैंने आपसे बताया था, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना, तो उसको यस करके हम इसको ऐड न्यू पे क्लिक करें, क्योंकि इसके अंदर हम एक मेंबर और ऐड करना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप मेंबर ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, या फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जा सकते हो। तो गाइस हमें सेव एंड कह रहा है, फिर कहता है कि आपने जो लोकेलिटी जो फाइल करी है, जो इसके अंदर जो डिटेल आपने दी है, वो पिन नंबर से आपकी कुछ मैच नहीं कर रही है। तो आप इसको यस भी कर सकते हो प्रोसीड फर्दर के लिए। गाइस हमने प्रोसीड फर्दर कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद फिर इसको हम करेंगे क्या, कंटिन्यू। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी जरूर यहाँ पे अपलोड करना है, एक लेटर।
तो गाइस यहाँ पे हमने अथॉरिटी लेटर भी कर दिया, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई और है कि नहीं है, आप इसको इग्नोर करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की। बेसिकली जैसे ये पर्सन जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन हम जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी लोकेशन के कर रहे हैं, हरियाणा की लोकेशन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में हरियाणा सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली उस डिटेल आपको एड्रेस देना है उस लोकेशन का, वो कहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे पहले पिन नंबर मेंशन करना है, फरीदाबाद हरियाणा हमारे पास आ गया है, और उसका यहाँ पे डिटेल हमें मेंशन करना है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। बस मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी है पूरी की पूरी गाइस। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, हमें यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना है, राइट। पहले कमिश्नरेट आएगा, फिर डिवीजन, फिर रेंज, फिर हमें यहाँ पे सेक्टर जो भी है सर्कल वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो फरीदाबाद रेंज हमारी आती है, कमिश्नरेट फरीदाबाद नॉर्थ, रेंज हमारे पास रेंज 16 आ गई है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वार्ड सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। अब गाइस नीचे जैसे हम जाएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। अब नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसिस यहाँ पे क्या होने वाली है, बेसिकली वो जो प्रेमाइसिस है आपको क्या है, वो एक एनओसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे दोस्तों डालनी है कि आप एक एनओसी लेकर, कंसेंट लेकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये जो जगह है वो रेंटल जगह है, तो इसलिए आपको वहाँ पे जो है या तो रेंट एग्रीमेंट हो या फिर एक एनओसी हो, आप उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो भाई यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम इसको कंसेंट लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंसेंट लेटर डाल देते हैं और यहाँ पे अपना चूज कर लेते हैं फाइल। तो भाई नेचर ऑफ पोजेशन हमने यहाँ पे डाल दी है प्रेमाइसिस की। और आपको काफ़ी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली जो भी आप जिस इवेंट में जाने वाले हैं आप लोग, ठीक है, तो उस इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक तो लेटर तो मिला होगा ना वहाँ के लिए, तो उसको एज अ कंसेंट लेटर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे ट्रेड फेयर हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो ट्रेड फेयर के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कोई लेटर नहीं मिलेगा कि भाई वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको कुछ देने वाले हैं या फिर आपको, तो आपको अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली आप जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रहे। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन क्वेरी लगती है वीडियो के अंदर तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आप उस वहाँ पे क्या एक्टिविटीज आप करने वाले हैं आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे अपने काम के हिसाब से। सो गाइस हमने नेक्स्ट यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपके पास है, वरना कंटिन्यू करना है। अकॉर्डिंगली दोस्तों अब यहाँ पे आपको HSN सेलेक्ट करना है, सर्विस और गुड्स का, क्या वहाँ पे क्या करने वाले हैं। इसको दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे और जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों फिर लास्ट स्टेप को हम जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो कि डिटेल आज के टाइम में बहुत ही मैंडेटरी प्रोसेस है, जो कि हर किसी को करना होता है। क्या आपको आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा, जिस भी मेंबर का आपने इन्फॉर्मेशन डाली है उसके वहाँ पे क्या आएगा, लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके उसको आधार OTP से वेरीफाई करना होगा अपना, तो ये मैंडेटरी है दोस्तों करना। उसके बाद इसको आप सेव एंड कंटिन्यू, इसको आप यस ही रखेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कहेगा ओके। तो लास्ट स्टेप हमारे पास आ गया है, क्या आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मेंशन करनी है प्लेस और अकॉर्डिंगली सबमिट कर देना है आपको EVC के बेसिस पे। तो जैसे इसको सबमिट करेंगे EVC के बेसिस पे OTP चला जाएगा, आप OTP डाल देंगे और आपका यहाँ पे फाइल हो जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए GST रजिस्ट्रेशन। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन दिया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू।